students, welcome in Pawan Math classes. In last video I was discussing some simple problem of inverse trigonometric function. Today I am going to discuss some simplest form in inverse trigonometric function. Simplest form, they are very useful for differentiation and also for integration. सिंपलेस्ट फॉर्म का प्रॉब्लम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए तो यूज़फुल है ही है। इसकी हेल्प से हम डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो आज हम थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम लेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म पर बेस्ड। सपोज हमने पहला प्रॉब्लम रखा है, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म साइन इनवर्स 2x into root of 1 minus x square where x belongs to open interval minus 1 over root 2 to 1 over root 2। हमारा ये प्रॉब्लम है। अब इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए, हम चाहें तो आपको कुछ सिंपल टेक्निक्स लिखा दें, क्रैमिंग पावर आपकी बढ़ा दें, आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कुछ स्टैंडर्ड पुटिंग लगा दें और आपका प्रॉब्लम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हम पहले नहीं कोशिश करेंगे कि आपके अंदर कुछ क्रैमिंग पावर की बात डाली जाए। सिंपलेस्ट फॉर्म का प्रॉब्लम अटेम्प्ट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले जितने स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ही आपका प्रॉब्लम इजी हो जाएगा। तो देखिए, हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन लगाना है लेफ्ट हैंड साइड में। अब ये हम सोचेंगे कि ऐसा कोई फार्मूला बन जाए कि यहाँ पर साइन का टर्म ही आ जाए। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ही एक साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा का फार्मूला है। तो एक सिंपल सी बात है, आप क्या करेंगे, जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे लिखना, इस आपकी प्रॉब्लम है साइन इनवर्स 2x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए x इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। आपने इसमें x इज इक्वल टू साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये प्रॉब्लम आपकी आ जाएगी साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड इट बिकम्स साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 थीटा। अब प्रॉब्लम हमारी ये अराइज होती है कि क्या ये -1/√2 to 1/√2 ये सिंपल डेकोरेशन का आइटम है या इसका कोई इम्पोर्टेंस भी है। देखिए, यहाँ पर एक हमारी आपको सिंसियर एडवाइस है, अगर आप मैथ के साथ बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो इस कंडीशन को ज़रूर ध्यान में रखिए और आप एक एवरेज काम चलाऊ स्टडी करना चाहते हैं तो इस चीज़ को ये मान लीजिए कि ये एक हमारे लिए डेकोरेशन का आइटम ही है। बस साइन इनवर्स से साइन को हटा दीजिए, 2 थीटा आ जाएगा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेक्ट हो जाते हैं बिना कुछ सोचे हुए, लेकिन हमने तो आपको फंसाने की कोशिश की है। बेसिकली हमारा इंटेंशन है कि आप कुछ सीखें यहाँ पर। तो देखो, साइन इनवर्स, अब आपको मैं ध्यान दिला दूँ, मैंने आपको फार्मूला बताया था साइन इनवर्स एंड साइन ऑफ थीटा, दिस इज थीटा प्रोवाइडेड दैट π/2 must be less or equal to theta and it is less or equal to π/2। तो यहाँ जब तक हमें ये नहीं पता लग जाता है कि 2 थीटा की वैल्यू -90 to 90 में लाई करती है, हमें राइट नहीं है लिखने का। तो इस चीज़ को हमें ज़रूर देखना चाहिए कि क्या ऐसा हो रहा है हमारी प्रॉब्लम में, ये -90 to 90 के बीच में आ रहा है या
नहीं आ रहा है, इस चीज़ को हम अभी देखते हैं। अगर आएगा तो हम पक्का लिख देंगे भाई। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, माइनस। अब ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो बहुत कुछ थिंक करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट लिख देना आप x एंड इट इज़ लेस देन 1/√2। -1/√2 इज़ लेस देन साइन थीटा एंड इट इज़ लेस देन 1/√2। तो यहाँ हो जाएगा ये साइन इनवर्स। असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट इनवर्स लगा दिया मैंने। और यहाँ से ये माइनस का π/4 पढ़ चुके हैं पहले ही वीडियो में आप ये, और ये π/4 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस का 2π/4 इज़ लेस देन 2 थीटा एंड इट इज़ लेस देन 2π/4। ये π/2 रह जाएगा, ये π/2। मतलब हमें तो क्लोज्ड इंटरवल में राइट है, यहाँ तो ओपन ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपनी हम रेंज में हैं, तो सीधा हम इसको लिख देंगे 2 थीटा एंड 2 एंड थीटा की वैल्यू भैया कितनी हो गई यहाँ से, साइन इनवर्स x। तो ये हमारी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर ये करना आपको आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं आता है तो फिर 1-2 प्रॉब्लम में ही मिस्टेक होगी आपसे, नहीं तो क्वेश्चन सारे आपके ठीक ही हो जाएंगे। सीख लो, अच्छा रहेगा। ये तो फर्स्ट था। अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमने साइड में लिख रखे हैं एंड में प्रॉब्लम्स, बेसिकली ये प्रॉब्लम थोड़ी ना याद करेंगे हम। तो ये है हमारे प्रॉब्लम x 1/√2 से लेकर के 1 है। प्रोसीडिंग तो यही होगी, साइन इनवर्स 2x हमने ये लिखा, x = साइन थीटा ही बेसिकली पुट करेंगे। ये आ गया और ये आ गया। अब यहाँ 2 थीटा लिखने से पहले हमें थिंक करना पड़ेगा कि हम सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये इसने चेंज कर दिया है, तो हमने क्या किया है, इसमें चेंजिंग करेंगे भाई। ये हटा देंगे, ये हटा दिया, ये चलो हटा ही देते हैं। अब आधा आधा हटाओ, उससे बेटर है कि पूरा ही एक बार में क्लीन करो इसे। हमारे पास अब की बार x की वैल्यू दे रखी है इसने 1/√2 से लेकर के 1, तो ये हो जाएगा 1/√2 1, और 1/√2 वैल्यू होती है 45 की, लेस देन थीटा एंड ये π/2। 2 टाइम करेंगे तो ये आ जाएगा π/2 इज़ लेस देन थीटा, 2 थीटा एंड इट इज़ लेस देन पाई। तो यहाँ से आप पक्का लिख सकते हैं 2 थीटा डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। जहाँ हमें चाहिए था वहाँ ये वैल्यू बिलोंग नहीं करती है, इसका मतलब इसे 2 थीटा लिखने का राइट नहीं है। अब थोड़ा सा हम इसमें चेंज लाएंगे अपने हिसाब से। दिस इज इक्वल टू, हमने क्या किया, साइन इनवर्स साइन ऑफ, सेकेंड क्वाड्रेंट यूज कर सकते हैं, π-2 थीटा लिख दिया। अब हम देखेंगे क्या π-2 थीटा के लिए राइट है। थीटा की वैल्यू तो अपनी यहाँ तक आ गई है π/4, वहाँ तो नहीं ठीक थी, हटा दिया, दोबारा करेंगे आप। तो π/4 इज़ लेस देन थीटा इज़ लेस देन π/2, -2 से मल्टीप्लाई करो तो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, -π इज़ लेस देन -2 थीटा एंड इट इज़ लेस देन 2 से करना है, -2 से करना है तो माइनस का π/2। अब हमें क्या करना है, पाई ऐड कर देना है, तो माइनस का पाई प्लस पाई, इट इज़ लेस देन π-2 थीटा एंड इट इज़ लेस देन π-π/2, ये ज़ीरो आ जाएगा, इज़ लेस देन π-2 थीटा एंड इट इज़ लेस देन π/2। ये बिल्कुल राइट है। हमें तो राइट कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से लेकर के π/2 तक है, लेकिन ये तो छोटा ही आया है अपना, कितना आया, ज़ीरो, इतना ही है, तो राइट है। तो ये लिख जाएगा आपका
पाई माइनस 2 थीटा, ये पाई आ गया माइनस का 2 थीटा मीन्स साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ क्या होगा, पाई बाई 2 कॉमन ले लेते हैं अगर हम इसमें से, तो ये पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स और ये आ जाएगा 2 कॉस इनवर्स एक्स। अब देखो एक ही लेफ्ट हैंड साइड है, आपके पास एक लेफ्ट हैंड साइड होगी, दो कंडीशन होंगी तो दो आंसर आएंगे। पहली बार आपने ये निकाल के दिया था 2 साइन इनवर्स एक्स एंड सेकेंड टाइम आप निकाल रहे हैं इट इज़ 2 कॉस इनवर्स एक्स। अगर राइट हैंड साइड दिया होता तो आप अंदाजे से यहाँ पर x इज इक्वल टू कॉस थीटा पुट कर देते, नहीं कंडीशन देखते फिर भी नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर टीचर फंसाने की सोचेगा तो फिर आपको इसी कैटेगरी से प्रॉब्लम देगा। तो कुल मिला के ये दो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए हैं। 2 नंबर का तो एक पार्ट बनता ही है पेपर में, 2 नंबर लायक है भी, इससे ज़्यादा का पार्ट भी नहीं है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कैसे आंसर आएगा। हमारी प्रॉब्लम है साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब एंड x बिलोंग्स टू माइनस हाफ टू हाफ, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। बोर्ड एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। हम सारे प्रॉब्लम आपको करा ही वो रहे हैं जो बोर्ड के हिसाब से बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। और आपको पता है 2021 का जो पेपर है, ये जो ये करंट सेशन चल रहा है, इसमें टफ पेपर आने के चांसेस तो बहुत कम रहेंगे। बेसिकली सबको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं। ऑनलाइन क्लासेस अगर नहीं स्टार्ट हुई होती तो मैं भी ये वीडियो नहीं डालता। बहुत दिनों से हम इस प्रोफेशन में हैं, कभी भी वीडियो डालने का नहीं सोचा था, बट अब देखते हैं कि बच्चे सफ़र करते हैं, इसलिए कुछ ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट किया है। तो यहाँ प्रॉब्लम है अपना साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब एंड x इज माइनस हाफ टू हाफ। सब्स्टिट्यूशन 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, साइन 3 थीटा का फार्मूला है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। टिग्नोमेट्री के फार्मूले बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो यहाँ x इज इक्वल टू साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो जो आपकी प्रॉब्लम है वो कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। भाई देखो डायरेक्ट लिख दोगे चल जाएगा, लेकिन मैं तो आपको कोशिश करूँगा कि आप सीख जाएं तो बहुत अच्छी बात है। कंडीशन डालना सीखो, माइनस हाफ इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन हाफ, माइनस हाफ इज़ लेस देन साइन थीटा, इट इज़ लेस देन हाफ, माइनस सीधा लिख दें माइनस पाई बाई 6, साइन इनवर्स माइनस हाफ माइनस पाई बाई 6 लेस देन थीटा, और ये पाई बाई 6 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का पाई बाई 2, 3 थीटा इज लेस देन पाई बाई 2। बिल्कुल करेक्ट है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधा आप दे दो 3 थीटा एंड 3 एंड थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी 3 साइन इनवर्स एक्स। अब ये डिफरेंशिएशन में बड़ा अच्छा प्रॉब्लम दे सकता है, y इज इक्वल टू दिस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं आती है तो सफ़र करोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म आती है तो इसका आंसर 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है, ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने अपना सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। बस यही है कि जितने फार्मूले आपको ट्रिगो के अच्छे तैयार होंगे उतना ही ये टॉपिक ईजी लगेगा, और ट्रिगो के साथ जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी, आपके फार्मूले पुअर होंगे, तो फिर ये टॉपिक समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आएगी। लेकिन समझना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि ये आगे के 2 चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। डिफरेंशिएशन में बड़े अच्छे प्रॉब्लम इस पर बेस्ड बनाए जा सकते हैं, और इंटीग्रेशन में भी अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है तो टीचर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डाल देगा एग्ज़ाम में। अब प्रॉब्लम आपका क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा आज के लिए। राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब
डिवाइडेड बाई ए क्यूब माइनस 3ax²। कंडीशन है माइनस a ओवर रूट 3 इज लेस देन x इज लेस देन a ओवर रूट 3, और साथ में ये भी देगा a इज ग्रेटर देन 0। थिंक करो, कोई फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में हो, आपको ध्यान होगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू tan ऑफ 3 थीटा के बराबर होता था फार्मूला। तो यहाँ पर हम tan 3 थीटा चाहते हैं, तो अपने को x इज इक्वल टू tan थीटा ही पहले डालना है। सबसे पहले x इज इक्वल टू हमने tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया, तो अब थोड़ा चेंजेस हो गया भाई इसमें। ये tan इनवर्स बनेगा 3 एंड a² tan ऑफ थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई a क्यूब माइनस का 3a एंड tan स्क्वायर थीटा। भाई ये a ने तो हमारे रास्ते में हर्डल क्रिएट कर दी, ये रहेगा तब तक तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बराबर पावर आनी चाहिए, मतलब यहाँ पर भी उतनी हो, यहाँ पर, यहाँ सबसे बड़ी पावर ये a क्यूब है, तो हमें a क्यूब चाहिए। तो इसके लिए बेटर होगा x इज इक्वल टू a, तो यहाँ पर a आ जाएगा, ये ऑब्वियसली a क्यूब हो जाएगा, यहाँ a² आ जाएगा। तो अब ये सारे a क्यूब वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, प्रॉब्लम आ जाएगी tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस a क्यूब कॉमन लेके काट दो, tan क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा tan इनवर्स 3 थीटा। कंडीशंस देख लो भाई, बैठती है कि नहीं बैठती है। माइनस a ओवर रूट 3 इज लेस देन x मीन्स हमने क्या रखा है a tan थीटा, इट इज़ लेस देन, a बताया है ग्रेटर देन है, तो उड़ा दीजिए इसे, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन रूट 3, इसको भी कन्वर्ट कर दो, तो ये π/6 इज लेस देन थीटा इज लेस देन π/6, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस π/2 इज लेस देन 3 थीटा इज लेस देन π/2, बिल्कुल राइट रेंज में है हम, तो ये आ जाएगा 3 थीटा 3 और tan थीटा का मतलब x/a, तो ये हो जाएगा 3 tan इनवर्स x अपॉन a। इस तरीके से हमने अपना 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। तो मेरे हिसाब से अभी तक आपको कहीं कोई डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए थी। कोशिश कीजिए इस वर्क को सीखने की, नहीं आता है भाई तो फिर डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये सीख जाते हैं तो बहुत बेटर है, क्योंकि कभी कभी टीचर हमें फंसाने की कोशिश करता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5th पे। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन तो है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री के टर्म है। अब अभी डिफरेंशिएशन में तो पता नहीं कितना अच्छा प्रॉब्लम है, काफ़ी बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, बट यहाँ भी हो सकता है आ जाए। प्रॉब्लम है हमारा tan इनवर्स cos x माइनस का sin x डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x। कंडीशन दे रखी है 0 इज लेस देन x इज लेस देन π/2। अब देखो इसमें सब्स्टिट्यूशन तो कुछ कर नहीं सकते। जब सब्स्टिट्यूशन आप नहीं कर सकते हैं तो फिर तो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले ही लगाने हैं किसी भी तरीके से। अब इसमें जब तक tan नहीं आएगा अंदर तब तक तो कुछ tan के टर्म में बनेगा नहीं, तो tan आपको हर हालत में लाना ही है। अब इसके लिए आप कैसे ला सकते हैं, आप क्या करेंगे इसमें ईच टर्म डिवाइडेड बाई cos, तो 1 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस tan x। देखो कुछ बच्चों को तो डायरेक्ट आता है, ये tan π/4 माइनस x का फार्मूला वो लिख दें। जिन्हें डायरेक्ट नहीं आता है भाई वो थोड़ा सा एक लाइन एक्स्ट्रा करें, tan इनवर्स 1, इस 1 पर tan π/4 माइनस tan x ओवर 1, ऐसा ही अननेसेसरी यहाँ हमने 1 लगा दिया, और ये tan x फार्मूला बनाने के लिए। दिस इज इक्वल टू
tan इनवर्स, और ये हो जाएगा tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स। कुछ बच्चे यूज टू होते हैं इसके बाद इसे लिखने के। हो सके तो देख लो कंडीशन बेटर है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन पाई बाई 2, आपने माइनस किया तो ये माइनस का पाई बाई 2 इज लेस देन माइनस, रिवर्स हो जाएगा ना नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर। पाई बाई 4 ऐड करना है तो माइनस पाई बाई 2 एंड पाई बाई 4 इज लेस देन पाई बाई 4 माइनस एक्स, इट इज़ लेस देन पाई बाई 4, तो माइनस का पाई बाई 4 इज लेस देन पाई बाई 4 माइनस एक्स, इट इज़ लेस देन पाई बाई 4। भाई माइनस 90 टू 90 वाली रेंज में आ रहा है, तो ये आ गया पाई बाई 4 माइनस एक्स, यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब मान लो इसका डिफ्रेंशिएशन कराता तो आंसर कितना आता, -1 आता, बट यहाँ तो अगर डायरेक्ट करोगे तो बहुत काम होगा, फिर भी नहीं मिलेगा आंसर। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म का बहुत बड़ा एडवांटेज है। कुछ और देखते हैं 2-1 क्वेश्चन अभी। हाँ बेटा, तो कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं। अभी मैंने विदाउट सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन लिया था, नेक्स्ट प्रॉब्लम भी हमने विदाउट सब्स्टिट्यूशन वाला ही लिया है, जिसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम है सपोज अपना कॉट इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, और ये डिफ्रेंशिएशन में तो पक्का 3 नंबर का आना ही चाहिए, इससे कम का तो मतलब ही नहीं होता है। रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। कैसे हम इसको सॉल्व करें? हाँ, इसमें कंडीशन है x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 4। कंडीशन नहीं हो फिर तो अपने पास फुल लिबर्टी होती है। क्या करें हम इसको सॉल्व करने के लिए, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री से ही काम लिया, तो इसको लिखा मैंने साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन 2a को 2 साइन ए कॉस ए, प्लस सेम कंडीशन इधर भी है अपने पास, तो ये रहेगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ, सेम यही लिखना है, माइनस रूट ऑफ, यही तो लिखना है। अब देखिए कैसे लिखा जाएगा। दिस इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x की वैल्यू, ये कहता है किसको बिलोंग करता है, यहाँ इसने बताया है x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 4। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, मतलब इसके आधा 0 से 22.5 तक दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू होंगी। तो पहले को तो कैसे भी लिख लो आप इसको चाहे तो कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर लिखें, या साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का, बट दूसरे में सोचना पड़ेगा आपको क्या लिखें। देखो 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन पाई बाई 4, 0 इज लेस देन एक्स बाई 2 इज लेस देन पाई बाई 8, 22.5 तक है, तो कॉस बड़ा होता है यहाँ पर, तो यहाँ पक्का आप लिख देंगे कॉस एक्स बाई 2 इज ग्रेटर देन साइन एक्स बाई 2। 0 टू 45 तक कॉस बड़ा होता है, 45 के बाद साइन हो जाता है। वैल्यू आपको याद होगी, पहले कॉस 0 की 1 होती है, उसके बाद √3/2, फिर 1/√2, उसके बाद ये डिक्रीज होती जाती है, साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो बेसिकली यहाँ गलती मत कर बैठना, या यहाँ आपको कितना लिखना पड़ेगा, नहीं तो मॉड वॉड का चक्कर पड़ेगा बहुत ज़्यादा। कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का स्क्वायर लिखना है। रीजन हम दिखा चुके हैं, पॉजिटिव ही लिखेंगे, तभी तो पॉजिटिव नंबर का रूट पॉजिटिव आएगा। रूट ये सेम चीज़ लिखनी है, माइनस ये भी सेम लिखना है। दिस इज इक्वल टू कॉट इनवर्स पॉजिटिव है, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई cos x by 2 प्लस
साइन एक्स बाई टू माइनस लगाना है तो सारे साइन चेंज कर दो, प्लस साइन एक्स बाई टू। आप साइन एक्स बाई टू से इसको कट कर दीजिए, कॉस एक्स बाई टू से इसको कट कर दीजिए, ये आ जाएगा कॉट इनवर्स 2 cos x बाई टू डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स बाई टू, ये कैंसिल हो जाएगा। कॉट एक्स बाई टू, तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू, कंडीशन तो 0 से पाई तक होती है, इसमें तो 0 से पाई बाई 4 तक की है, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म एक्स बाई टू आ गया। अब डिफ्रेंशिएशन में क्या कराएगा, डिफ्रेंशिएटेड अब वैसे करोगे तो 2-4 पेज काम करो तब भी नहीं आएगा। नहीं, एक्स बाई टू का डेरिवेटिव क्या होता है, हाफ, बहुत जल्दी से आंसर आपका आ जाएगा। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6, हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अब लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम जिसमें कोई कंडीशन ही नहीं दी है मैंने आपको। अब इसमें आपके पास फुल लिबर्टी है, अगर कंडीशन नहीं गिवन है, भाई देखो कंडीशन नहीं लगानी आती तब भी आप प्रोसीड तो कर ही देना बोर्ड एग्जाम में, छोड़ना मत। कंडीशन आती है तो बहुत अच्छी बात है, एंट्रेंस एग्ज़ाम जब आप करेंगे ना तो उसमें कंडीशंस बहुत ही ज़रूरी है। तो अब प्रॉब्लम करते हैं हम। tan इनवर्स 6x माइनस 8x क्यूब अपॉन 1 माइनस 12x स्क्वेयर प्लस माइनस tan इनवर्स 4x अपॉन 1 माइनस 4x स्क्वेयर, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। या ऐसे प्रूव करा देगा, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। मैंने तो जनरली किसी का राइट हैंड साइड आपको दिया ही नहीं आज, इसलिए नहीं दिया है कि आपको क्लू लग जाता है कि क्या करना है, इसलिए राइट हैंड साइड को छुपा के रखा है। बहुत बार क्या होता है, प्रूव कराता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो थोड़ा सा आपको राहत मिल जाती है। बट हमें तो आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि किसी भी सिचुएशन में आप अपना आंसर दे दें। तो अब ये कैसे करेंगे, थिंक करो तब तक आप, 1-2 मिनट तो ख़राब हो ही जाएगा बोर्ड क्लीन करने में। प्रॉब्लम है अपनी, ये क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा आज के लिए आई थिंक। tan इनवर्स 6x को कैसे लिखो, 3 tan थीटा होता है ना, 3 इंटू 2x लिख दीजिए, माइनस tan क्यूब 2x का क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 2x का स्क्वायर। बना दी फॉर्म। दूसरी भी बड़े आराम से बन रही है, tan इनवर्स 2 इंटू 2x ओवर 1 माइनस 2x का स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसमें, 2x इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस tan इनवर्स 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया अब, tan इनवर्स tan 3 थीटा और ये आ गया tan इनवर्स tan ऑफ 2 थीटा और ये हो गया 3 थीटा माइनस 2 थीटा, इट इज़ थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ से, tan इनवर्स 2x। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x, दैट्स योर आंसर। अब इसमें अगर सब्स्टिट्यूशन क्लिक कर जाए, इसमें तो कोई कंडीशन भी नहीं दी है, कंडीशन नहीं दी है तो उतना ही ज़्यादा एडवांटेज है, कुछ चेक वेक ही नहीं करना। अब तो हम ये मान के चलेंगे एवरीथिंग इज स्टैंडर्ड। जब कुछ दिया ही नहीं इसने तो फिर तो सब कुछ हम क्या मानेंगे, स्टैंडर्ड ही है, कोई गुंजाइश ही नहीं कुछ करने की है। तो ये भी हमने ख़त्म कर लिया प्रॉब्लम। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। आज के लिए इतना ही रखेंगे, एक और करते हैं, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म के अगर आपने 7-8 क्वेश्चन समझ लिए तो मेरे हिसाब से एक अच्छा आपका आज का दिन रहेगा, अचीवमेंट बेटर है। आगे फिर देखते हैं,
अभी चैप्टर ख़त्म तो किया नहीं है, और क्वेश्चन देखेंगे कुछ, अभी 1-2 टाइप के और भी कराने। बेसिकली अब की बार कुछ कन्फ्यूज़न भी है, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी या tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी एग्ज़ाम में पूछेगा कि नहीं पूछेगा। डिलीटेड सिलेबस में कुछ कन्फ्यूजन सा क्रिएट कर रखा है, तो अभी उस फार्मूले को तो हमने यूज ही नहीं किया है। क्वेश्चन है, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म cos tan इनवर्स sin एंड cot इनवर्स x। अब इसमें धीरे धीरे एक एक को ख़त्म करो भाई। cot इनवर्स साइन है तो अंदर वाला जो है वो साइन में ही आ जाना चाहिए। अगर साइन में आ जाएगा तब तो बात बन जाएगी, और साइन में नहीं आएगा तो प्रॉब्लम हमारी नहीं टैकल हो पाएगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल ही बेटर ऑप्शन अपने पास। cot इनवर्स x बेस ले लो ये, और ये 1, ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 90 डिग्री। तो यहाँ से हम इसको ले आएंगे साइन के टर्म में। कॉस कुछ मत करो, अपने हिंट के लिए लिख लीजिए, tan इनवर्स लंबा खींचने का कौन सा फ़ायदा है, साइन इनवर्स 1 ओवर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों भाई, साइन में तो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, ये दोनों फिनिश हो जाएंगे। कॉस अब ये आ गया tan इनवर्स, कंडीशन तो है नहीं कोई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प लेनी है। इसमें क्या है, ये 1 है और ये बेस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 2 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लिखो कॉस के टर्म में कॉस, और यहाँ लिखोगे कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा हमने क्या किया था, यहाँ से ये परपेंडिकुलर माना, ये बेस माना, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, फिर यह हमने क्या निकाल दिया, हाइपोटेनियस। ऐसे ही यहाँ पर कॉट की हेल्प से ये रखा था बेस और ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस कैलकुलेट कर दिया था। यहाँ से ये दोनों भी ख़त्म हो गए, तो आंसर ही आ गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो आज हमने कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म के प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट किए हैं, क्लियर हो जाने चाहिए। अगली क्लास में कुछ और प्रॉब्लम के साथ डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा।